अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो अपनी नई वीडियो से हाजिर हुए। इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसके आज जो है वो हम 5 पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, टोटल जो है हमारे पास 10 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, किस तरह सॉल्व होगा। बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो है वो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन ये लगता है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता किस तरह करना है, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, किस तरह इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से लगते हैं, पर ये बिल्कुल भी मुश्किल है नहीं। ठीक है, जितना ज़्यादा ये मुश्किल दिखते हैं बट उतना ज़्यादा ही मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप जितना इसके साथ वेरी लगाते हो उतना कम होगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी जरूर आएगा। अगर ये क्वेश्चन ना आए, बुक से जो है हमारे पास रिलेटेड क्वेश्चन ना आए, तो हम खुद से क्वेश्चन दे सकते हैं। आपने जो है स्टूडेंट्स से कॉन्सेप्ट से अच्छे से समझना है कि इसको क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं। अगर इन क्वेश्चन से अलावा कोई क्वेश्चन आ भी जाए इस तरह का, तो आप खुद से सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू आए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। अब जो है अपनी जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब करना क्या है स्टूडेंट्स, तो देखें क्वेश्चन नंबर 5 जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमने क्या करना है, सब क्वेश्चन को जल्दी जल्दी समझते हैं, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, वीडियो जो है बड़ी हो जाएगी, वो मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है इसका एक पार्ट जो है वो तकरीबन 20 मिनट्स तक जो है हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 20 मिनट्स के अंदर एक पार्ट इसका सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम जो है कोशिश करेंगे जल्दी हो जाए। ठीक है, 10 मिनट्स में जो है हम अपने क्वेश्चन को कवर कर लें और अच्छे से समझ भी लें। ठीक है, हमने ये नहीं करना कि बस हमने रट्टा लगाना है और अच्छे बस ऊपर से मैं समझा दूँ, क्वेश्चन को सॉल्व कर दूँ, ये आंसर आ गया, बट नो, ऐसे हम नहीं करेंगे। ठीक है, हम जो है अच्छे से कॉन्सेप्ट से जो है इसे समझेंगे ताकि स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए, स्टूडेंट्स जो है वो उसे अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, तो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सोल्व द फॉलोइंग सिमुलटेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब हमने करना क्या है, ये जितने भी हमारे पास पार्ट्स गिवन है हमारे इस क्वेश्चन के अंदर 10 पार्ट्स हैं, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके फिर लास्ट में जो है एक ग्राफ बनेगा। ठीक है, बट ग्राफ जो है हम अब नहीं बनाएंगे, आज की वीडियो में जो है हम 5 पार्ट्स सॉल्व करेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है, तो देखिए स्टूडेंट बहुत ही इजी है। तो एक पार्ट में जो है स्टूडेंट हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, क्या है, 2 इक्वेशंस को गिवन, ये 2 इक्वेशंस जो है हमारे पास गिवन है। अब दोनों इक्वेशन को जो है वो अलग अलग सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं जो कि हमारे पास क्या है, आप जो है बुक खोल के अपने पास रख लें और उसके अंदर से जो है बुक के अंदर से आप देखें तो क्वेश्चन हमारे पास लिखा क्या है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है 3x - 11 y। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है और x - 3y 9 हमारे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, हम जो है पहले फर्स्ट इक्वेशन लेंगे जो कि हमारे पास है 3x - 11 y। ठीक है, अब करना क्या है स्टूडेंट्स, ये इस इक्वेशन में हमारे पास प्लस माइनस और मल्टीप्लाई हो रहा है, बट हमारे पास डिवाइड नहीं हो रहा। जब ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसमें हमारे पास डिवाइड नहीं होता तो उसमें हम क्या करते हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है। ठीक है, इस पार्ट में अब हमने इक्वेशन ले ली, अब सिंपल उसी तरीके से सॉल्व करना है जिस तरह हमने अपनी इसी जो है वो एक्सरसाइज, इसी जो है वो चैप्टर के अंदर हमने क्वेश्चन उस तरह से सॉल्व भी किए। ठीक है, इस तरह के, तो देखें हम जो है वो टेबल बनाते थे। ठीक है, जैसे कि हमने y को हमने हमारे पास इसमें जो स्टूडेंट्स हमने x और y दो वैल्यूज जो है वो हमारे पास गिवन है। ठीक है, x और y दो जो है हमारे पास वेरिएबल्स हैं। अब इसमें से हम चाहें, हमारी मर्जी है कि हम जो है अपनी मर्जी से y को भी अलग कर सकते हैं, हम x को भी अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास पहले जो है वो पहले से ही y हमारे पास निकला हुआ है। ठीक है, अकेला ही है, तो हम इसी तरह कर देंगे, इसे सीधा करके लिख लेते तो ये हमारे पास हो जाएगा y = 3x - 11 और ये हमारे पास जो है इक्वेशन बन चुकी है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, y = 3x - 11, y जो है हमारे पास बाहर आ चुका है, x तो हमारे पास इक्वेशन के अंदर ही है। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि हमने y की वैल्यू जो है खुद सॉल्व करके निकालनी है और x की वैल्यू हमने खुद से पुट करनी है। अब x की वैल्यू हमने कौन सी पुट करनी है, जिस तरह हम टेबल बनाते थे इस तरह जो है हम यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पर छोटा सा यूं करके ये जो है हमने बॉक्स बना लिया है। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स x और ये हमारे पास y का बॉक्स। ठीक है, अब इसमें जो है हम 7 बॉक्सेस बना लेते हैं, 3 4 5 6 और ये लास्ट 7। ठीक है,
तो इसमें जो है स्टूडेंट्स हमने y की वैल्यू जो है खुद सॉल्व करेंगे, निकालेंगे, ठीक है, और x की जो है y वैल्यू हम खुद से पुट करेंगे। अब कौन सी वैल्यू पुट करेंगे तो देखें, सबसे पहले माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2 एंड 3 जो कि आपकी बुक में भी गिवे हैं। अकॉर्डिंग टू योर बुक जो है हम यही वैल्यूज जो पुट करेंगे, हम दूसरी वैल्यूज नहीं पुट करेंगे, ठीक है। यही 7 वैल्यूज जो है हम पुट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वाली वैल्यूज पुट कर ली। अब हमने करना क्या है, x की जगह पे ये वाली वैल्यू रख के जो है y की वैल्यू हमने सॉल्व करनी है, ठीक है। अब जस्ट यही आप समझें इसको, इसका कॉन्सेप्ट हमने यही लेना है कि हमने टेबल में लाना है, हमने एक y या x को किसी को भी हमने अकेला करना है, अकेला करके जो है हमने x की वैल्यू ये जो हमने बाहर निकाला है, जिसे हमने अकेला किया है, उसे हम उसकी वैल्यू हम सॉल्व करके निकालेंगे, और जो हमारे पास इक्वेशन के अंतर है जैसे कि x, उसकी वैल्यू हम खुद से पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर बुक। जो हमारे बुक में वैल्यू थी हमने वही वैल्यू जो है यहाँ पर पुट की है, ठीक है। इतना को समझ में आ गया, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमने करना क्या है यहाँ पर स्टूडेंट देखें, लेट हमने करेंगे x इज इक्वल्स टू माइनस का 3, सबसे पहले माइनस का 3 रखेंगे, ठीक है। तो हम इक्वेशन ये वाली यूज करेंगे, y इज इक्वल्स टू 3x की जगह माइनस का 3 आ जाएगा -11, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस -3 तो इज 9 और ये माइनस का 11, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू, अब दोनों ही जो है हमारे पास स्टूडेंट्स माइनस की वैल्यू है, ठीक है। तो माइनस का 9 है और माइनस का 11 है, तो हमारे पास हो गए टोटल हमारे पास माइनस के 20 से साइन हमारे पास जो है वो सेम ही रहेंगी, ठीक है, दोनों की। और हमारे पास ये हो जाएंगे पूरे टोटल 29 और 11, ठीक है। 9 और 11 हमारे पास कितने हो गए, 20 हो गए, और ये हमारा जो है y इसकी वैल्यू हो चुकी है, ठीक है। सिंपल इतना सा काम करना था हमने x की जगह पे 3 रखा है और हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है माइनस का 20, और जो कि हम यहाँ पर साथ साथ लिख भी देंगे, ठीक है, ताकि बाद में जो है वो गलती ना हो जाए। अब हम नेक्स्ट करेंगे जो कि हमारे पास है लेट x की वैल्यू अब हम रखेंगे माइनस का 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 3, y की जगह पे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन हमारे पास सेम वही यूज करेंगे, ठीक है, माइनस का 2 और ये माइनस का 11, तो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 3 2 6, ठीक है, और माइनस का 11, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास हो गया y इज इक्वल्स टू माइनस का 6 और माइनस का 11 है, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू माइनस का 6 और माइनस का 11 हमारे पास कितने पास हो जाएंगे, माइनस के 17, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू हमारे पास कितने होंगे, माइनस के 17। अब हमने स्टूडेंट्स x रखा माइनस का 2, तो y हमारे पास क्या है, माइनस का 17, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हम करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, लेट x इज इक्वल्स टू माइनस का 1, ठीक है। तो इक्वेशन सेम, y इज इक्वल्स टू 3, x हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है, और माइनस का 11, ठीक है। y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 3 1 3 और ये माइनस का 11, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस, सॉरी ये मल्टीप्लाई जो है प्लस हो रहे हैं तो माइनस की साइन हमारे पास सेम रहेंगे, ठीक है। सेम साइन, सम इज इक्वल्स टू सेम साइन ही रहता है, ठीक है। तो 3 और 11 हमारे पास हो जाएंगे 14, ठीक है। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है 14। जब हमने x रखा माइनस का 1 तो हमारे पास y क्या आया, माइनस का 14, ठीक है। अब हम यहाँ पर रखेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इक्वेशन सेम, y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, x हमारे पास 0 हो गया और ये माइनस का 11, तो y इज इक्वल्स टू 3 0 0 और ये माइनस का 11, तो y हमारे पास क्या हो गया, माइनस का 11, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास x हमने जब 0 रखा तो हमारे पास y क्या आया, माइनस का 11, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या है वैल्यू, लेट x इज इक्वल्स टू प्लस का 1, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 3 फिर प्लस का 1 आ गया, माइनस का 11, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 3 1 3 और ये माइनस का 11, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 11 में से 3 चलेंगे बाकी बचे 8, ठीक है। तो बाकी साइन हमारे पास 11 बड़ा है और उसके साथ साइन माइनस की, तो माइनस के हमारे पास 8 बचे, ठीक है, माइनस के 8। जब हमने प्लस का 1 रखा तो आंसर हमारे पास क्या है, y माइनस का 8, ठीक है। अब हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल्स टू प्लस का 2, ठीक है। अब इसी तरह सारी वैल्यूज को रखते जाएंगे और y की वैल्यू जो है हम फाइंड आउट करते जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास यही हमारे पास इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू 3 प्लस का 2 और ये माइनस का 11, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 3 2 6 और ये माइनस का 11, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है वो हमारे पास इधर 11 में से 6 निकालें, ठीक है। तो बाकी बचे हमारे पास 4, ठीक है। 10 में से चले बाकी 4 1 उधर 5, ठीक है, 5 चलेगा, ठीक है। बाकी बचे 5 बट माइनस का, ठीक है, क्योंकि 11 जो है वो बड़ा है 6 के और 11 के साथ जो माइनस साइन है वो माइनस की, ठीक है। तो y हमारे पास कितना बचा, माइनस का 5। जब हमने x प्लस का रखा तो y हमारे पास क्या है, माइनस का 5। अब लास्ट रह चुका है लेट x इज इक्वल्स टू प्लस का 3,
ठीक है। तो इक्वेशन सेम y इज इक्वल्स टू 3 और ये प्लस का 3 इज इक्वल्स सॉरी माइनस का 11, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 3 3 9 और ये माइनस का 11, तो y इज इक्वल्स टू 11 में से 9 चले गए, बाकी बचा हमारे पास 2, ठीक है। बट माइनस का 2 बचा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो स्टूडेंट हमारी फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है, जिसमें हमने जो है क्या बनाना था, ये टेबल बनाना था, जो कि हमने बना लिया है, ठीक है। अब जो है हम अपनी सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारा जो है स्टूडेंट दोनों इक्वेशन को देख के जो है फिर हमारा जो है ये आंसर आएगा, ठीक है। अब ये जो है हमने क्या किया है, अपनी फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया, जो कि हमारे पास थी 3x - 11 = y, ठीक है। उस इक्वेशन में से हम हमारे पास थी हम जो है y जो है अकेला करते हैं या x अकेला करते हैं, हमने जो है y को अकेला किया है और अपनी इक्वेशन बना के जो है अपनी सारी y की वैल्यू निकाल ली है और x की वैल्यू हमने खुद से पुट की थी, ठीक है। ये जो है हमने टेबल बना लिया। अब जो है हम अपनी सेकंड वैल्यू की तरफ आते हैं, सेकंड इक्वेशन की तरफ आते हैं, जो कि हमारे पास है x - 3y = 9। क्या है हमारे पास सेकंड इक्वेशन स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं यू करके, ठीक है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, x - 3y = 9, ठीक है। अब इसमें जो है स्टूडेंट हमने क्या करेंगे, या हम x को अकेला करें या हम y को अकेला करें, ठीक है। तो हम जो है इसमें जो है स्टूडेंट्स x को अकेला कर लेते हैं, ठीक है। ये माइनस का 3y स्टूडेंट जाके हमारे पास प्लस का 3y हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह हो जाएगा 3y + 9, ठीक है। x = 3y + 9, ठीक है। 9 + 3y इस तरह भी कर सकते हैं, x = 3y + 9। तो ये हमारे पास जो स्टूडेंट हमारी इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। अब ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब इसी इक्वेशन जो है इसमें जो है हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और y की वैल्यू हम खुद से पुट करेंगे। यहाँ पर जो है हम अपना टेबल बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह। ये जो है हमारा x और y का जो है वो टेबल है, ये x और ये y, ठीक है स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट 7, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास 7 हमने जो है वो जो है बॉक्सेस बना ली हैं। तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, x को हमने अकेला किया है, ठीक है। तो x की जो है अपनी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, y की वैल्यू खुद से पुट करेंगे, जो कि हम क्या करेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वैल्यू आपने याद रखनी है, -3 -2 -1 0 1 एंड 1 2 एंड 3, ठीक है। आपने यही वैल्यू जो है सब क्वेश्चंस में जो है वो पुट करनी है, ठीक है। अब देखें, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हम करेंगे लेट y = सबसे पहले -3, ठीक है। सबसे पहले -3, ठीक है। इक्वेशन हमारे पास ये रहेगी, x = 3, y की जगह हमारे पास -3 आ जाएगा और ये प्लस का 9, ठीक है। तो x = 3 प्लस -3 3 9 और ये प्लस का 9, ठीक है। तो प्लस का 9 माइनस का 9 कैंसिल आउट हो गया, x = हमारे पास क्या आ गया, 0, ठीक है। जब -3 रहेगा तो हमारे पास x क्या आया, 0। अब हम रखेंगे लेट। अब इसी तरह जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमारे हमने जो है 5 जो है वो अपने क्वेश्चंस में पार्ट जो है सॉल्व करने हैं, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, हम जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो है वो एक को जो है अच्छे से सॉल्व कर लिया और इस तरह के हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। आपने इसी चैप्टर के अंदर जो है चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो है अपने बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये जो है वो हम किस तरह सॉल्व करेंगे, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने इस तरह के क्वेश्चन पहले भी किए हुए हैं। अब जो है जल्दी जल्दी से करते हैं। तो लेट y = अब जो है -2 रखेंगे, ठीक है। तो x = 3 और ये -2 फिर प्लस का 9, ठीक है। तो x = प्लस माइनस माइनस 3 to the 6 और ये प्लस का 9, ठीक है। तो x = प्लस के 9 प्लस माइनस जो है वो 6 चलेगा, ठीक है। तो हमारे पास बचा प्लस का 3, ठीक है, क्योंकि प्लस जो है 9 जो है प्लस का और 9 जो है बड़ा है, ठीक है। तो हमारे पास जब हमने y जो है माइनस का होगा तो हमारे पास x क्या आया, प्लस का 3, ठीक है। अब देखें इसमें है, अब हमने 2 वैल्यूज कर ली। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास y लेट y = अब जो हम रखेंगे -1, ठीक है। तो x = क्या आएगा हमारे पास, क्या है इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3 और y की जगह हम रखेंगे -1 और ये भी प्लस का 9, ठीक है। x = प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, ठीक है, और ये प्लस का 9। तो x = प्लस के 9 में से माइनस के 3 जो है चले गए, ठीक है, मतलब 9 में से 3 चले गए, बाकी बचे हमारे पास 6, ठीक है, प्लस के 6। जब हमने स्टूडेंट्स y हमारे पास -1 लिखा तो हमारे पास x क्या आया, प्लस का 6, सॉरी प्लस का 9 प्लस का 6, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है हम रखेंगे क्या, 0, ठीक है। अब हम करेंगे लेट y = 0, इक्वेशन सेम, x = 3
y की जगह हम रखेंगे 0 और प्लस का 9, x इज इक्वल टू 3 0 0 और ये प्लस का 9 और x इज इक्वल टू 9। ठीक है, 0 रखा तो हमारे पास क्या आया 9। लेट y इज इक्वल टू प्लस का 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 और ये प्लस का 1 और ये प्लस का 9, तो x इज इक्वल टू 3 1 3 और ये प्लस का 9, x इज इक्वल टू 9 में प्लस 3 करें तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 12। ठीक है स्टूडेंट्स, जब अपने प्लस का 1 लगा तो हमारे पास x क्या आया 12। ठीक है, अब हम रखेंगे लेट y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये प्लस का 9, तो x इज इक्वल टू 3 2 + 6 और ये प्लस का 9, x इज इक्वल टू, ठीक है, अब जो है वो 9 प्लस जो है हमारे पास 6 जो है हमारे पास हो जाएंगे 14। ठीक है, कितने हो जाएंगे टोटल 14 हो जाएंगे। तो अब जो स्टूडेंट मैंने क्या किया है, लेट हमने y क्या रखा था 2, तो हमारे पास x क्या आया 14। ठीक है, अब जो है स्टूडेंट्स, अब जो है हमारे पास 14 नहीं सॉरी 6 है, 6 है तो हमारे पास कितने आएंगे 15 आएंगे। सॉरी 14 नहीं, काउंटिंग में गलती कर ली हमने, फिर 14 नहीं 15 आएंगे। ठीक है, तो अब जो है लास्ट हमारे पास रह चुका है क्या, लेट y इज इक्वल टू प्लस का 3। ठीक है, तो x जल्दी में जो है मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बहुत बड़े हैं, आपने जो है वो घबराना नहीं है कि क्वेश्चन पता नहीं कितने बड़े हैं। और इस तरह जो है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिर्फ फर्स्ट पार्ट है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा पार्ट है, बट जितना बड़ा है उतना इजी है सॉल्व करने में। ठीक है, उतना मजा आ रहा है सॉल्व करने में, वो बहुत ही इजी है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, जब हमने 3 रखा 3 फिर प्लस का 3 ये प्लस का 9। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 3 9 प्लस का 9। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हमारे पास 9 और 9 हो गए हमारे पास टोटल 18। ठीक है, तो जब 3 रखा तो हमारे पास क्या आया 18। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हमारे पास हो गया। अब सेकंड इक्वेशन को भी हमने कर लिया सॉल्व। अब जो है हमारे पास इसका भी टेबल बन चुका है और इसका भी टेबल बन चुका है। अब हमने करना क्या है, हमारा आंसर कैसे आएगा। अब इस जो है वो स्टूडेंट्स के दिमाग में जो है अब बहुत सारे सवाल घूम रहे होंगे, इतने सवाल कि जो है वो पूछते जो है थक जाएंगे। अब इसके हवाले से कि जो स्टूडेंट्स सर जो है हमने ये कर लिया है, हमने अब ये कर लिया है, अब जो है वो नेक्स्ट इसका आंसर कैसे आएगा। तो अब जो है हम इसका आंसर निकालते हैं। इसका आंसर क्या है, हमने जस्ट करना क्या है, आप जो है वो सिंपल ये चीज़ जो है अब अपने नेक्स्ट पार्ट तो आप जो है आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है हमने ये पार्ट जो है हमने टेबल बनाना जो पहले भी सीखा हुआ है, ये जो है पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है कि स्टूडेंट्स को ये पार्ट बहुत मुश्किल लग रहे थे, ये पार्ट सॉल्व किस तरह होंगे, बट बहुत ही सिंपल पार्ट्स हैं। ठीक है, जो कि हमने सॉल्व किया फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने क्या किया है, हमने ये टेबल बनाया है दोनों में, इसका भी इस इक्वेशन का भी हमने टेबल बनाया है, इस इक्वेशन का भी हमने टेबल बनाया है। अब दोनों टेबल में हमने देखना क्या है, कॉमन। अब हम दोनों टेबल में कॉमन वैल्यूज देखनी है कि हमारे पास कॉमन वैल्यूज हमारे पास कौन सी आई है। तो देखें हमारे पास जो कॉमन वैल्यूज आई है, हमारे पास क्या आई है स्टूडेंट्स 3 और माइनस का 2। कैसे, तो देखें यहाँ पर इस टेबल में हमारे पास क्या है, x जो है यहाँ पर प्लस का 3 है, y हमारे पास माइनस का 2 है। तो यहाँ पर भी हमारे पास x जो है प्लस का 3 है, y जो है हमारे पास क्या है माइनस का 2 है। और इन दोनों टेबल्स में हमारे पास ये जो है वो कॉमन है दोनों, और यही हमारा आंसर है। सिंपल, इतना बड़ा सॉल्यूशन करके एक आंसर हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 वर्ड्स 3 और -2। और बच्चे यहाँ पर हंस भी रहे होंगे कि स्टूडेंट सर हमने इतना मत्था इसमें लगा के इतना बड़ा सॉल्व किया और हमारा आंसर क्या है 2 लफ्ज़, और 2 लफ्ज़ ही हमारा आंसर आना था। ठीक है, हमने करना क्या है, इन दोनों टेबल्स में जो है हमारे पास जो कॉमन है वो हमने जो है हमारा आंसर है। जैसे कि कॉमन इसमें क्या है, x हमारे पास प्लस का 3, y हमारे पास माइनस का 2 है, और यहाँ पर भी x हमारे पास प्लस का 3 और y जो है वो क्या है माइनस का 2 है, और यही हमारा आंसर है। हम जो है वो यूं करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है लिखेंगे 3, -2। ठीक है, 3, -2, x पहले आता है y बाद में। ठीक है, 3, -2, और यही जो है स्टूडेंट्स हमारा आंसर है हमारे फर्स्ट पार्ट का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब इस तरह के हमने 4 पार्ट्स और करने हैं। अब जस्ट ज़्यादा जो है वो बोलूँगा नहीं, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट को बहुत ही एक्सप्लेन से जो है वो बहुत ही कॉन्सेप्ट से जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है मैं जल्दी से सॉल्व कर लूँगा। आई होप कि आपको अच्छे समय आ चुका होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आप वीडियो को रोक के जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे जो है वो नोट कर सकते हैं। अब जो है मैं इसे रेस कर देता हूँ और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट आपने जो है अभी इसे अच्छे से जो है वो नोट कर लेना है, ठीक है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन जो है वो मुश्किल नहीं है, स्टूडेंट खुद मुश्किल उसे बना लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप जो है कोशिश करें खुद से भी जो है वो इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करें, ठीक है, ताकि आपको जो है वो समझ में आए, आपके भी जो है वो दिमाग में बैठे ये किस तरह क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, वरना जो है ये क्वेश्चन आपको जो है वो भूल जाएंगे, ठीक है। हमने भी स्टूडेंट्स बहुत बड़ी मेहनत के साथ जो है वो इसे सीखा था और आप तक जो है वो पहुँचा रहे हैं। पहले हमने इसे खुद सीखा, इतने साल इस पर लगाए मैथ के ऊपर, ठीक है, और आप जो है अपनी नॉलेज आप तक पहुँचा रहे हैं, ठीक है। आप जो है इतना टाइम इस पर लगा रहे हैं, आप सोच रहे हैं इतनी बड़ी वीडियो कौन देखेगा, ये आप टाइम अपने ऊपर लगा रहे हैं। जो आप वीडियो को देख रहे हैं इस पर पूरा फोकस है आपको जो है वो वीडियो के ऊपर, ये टाइम जो है वो आप अपने ऊपर लगा रहे हैं, हम अपना टाइम आपके ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है। हम इतनी मेहनत करके जो है वो ये सब जो है वो इस पर मेहनत करते हैं, सीखते हैं और आप तक जो है वो इसे पहुंचाते हैं, ठीक है। तो अब जो है आपने पूरा फोकस जो है वो इसके ऊपर ही रखना है, लेक्चर के ऊपर कि हमारे पास जो है इन क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। आप जो है जल्दी से स्टूडेंट अपने सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, हम जल्दी से लिख लें x + y = 4, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन 2x - 1 = 5y, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारा जो स्टूडेंट सेकंड पार्ट है। अब इसमें भी दो इक्वेशंस हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है x + y = 4। अब इसमें से देखिए स्टूडेंट्स, हम जो है वो x + y = 4 है, या जो है हम अपनी मर्जी से y को अकेला कर लें, x को अकेला करें, ठीक है। तो हम y को अकेला कर लेते हैं, y = ये जो है x जो है उधर चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y - x, 4 - x, ठीक है। y = 4 - x, 4 अपनी जगह पर, ये y इधर है, ये जो है प्लस का x जो है उससे जाके माइनस का x हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो y = 4 - x, ये हमारे पास हमारी इक्वेशन बन चुकी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब जो है y की वैल्यू हम खुद से सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू हम खुद से पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम अपना टेबल बना लेते हैं छोटा सा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास जो है x और ये y, 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट 7, ठीक है। x की वैल्यू खुद से पुट करेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, ठीक है। अब जो है जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। लेट x = -3, ठीक है। y = इक्वेशन हमारे पास ये है, आप इसे अच्छे से देख लें, y = 4 - x, ठीक है। 4 - x की जगह हमारे पास आ जाएगा -3, ठीक है। तो y = 4 - प्लस का 3, ठीक है। तो y = 4 + 3 हमारे पास हो गए, सॉरी 4 + 3 हमारे पास हो गए 8, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास हो गया, हमारे फर्स्ट जो है वो इसका -3 का हमारे पास आंसर आया है, क्या है 8, ठीक है। क्या हमारे पास आंसर है 8। जब हमने x रखा -3 तो y हमारे पास क्या है प्लस का 8, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 4 5 6 7 हमारे पास आंसर आएगा। देखिए जल्दी में कितनी मिस्टेक्स कर रहे हैं, और आप भी जो है यकीनन मैंने जानबूझ के की थी, आप भी 8 ही लिखकर बैठ रहे होंगे। थोड़ा अपना दिमाग भी यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जल्दी में जो है छापा छपाई नहीं करनी, अच्छे से समझना है, ठीक है। मैं जान के भी बीच में जो है वो खुद से जो है वो जानबूझकर जो है वो गलती करता हूँ कि स्टूडेंट्स देखें, और आप जो है वो स्टूडेंट्स कमेंट में लाजमी बताया करें कि स्टूडेंट्स जो है वो आप यहाँ पर आपने जो है वो गलती की थी यहाँ पर, फिर आपने जो है उसे सही किया था, ठीक है। आप लाजमी कमेंट में बताया करें, क्योंकि मैं जानबूझकर करता हूँ, ठीक है। ये गलती आपको जो है वो फंसाने के लिए, आपकी नॉलेज दिखने के लिए कि आपको जो है वो ये सही आता है या नहीं, आपने कमेंट में लाजमी बताना है, ठीक है। तो y = क्या आया था हमारे पास 7। अब जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है, गलतियों को छोड़ो। x = -2, ठीक है। तो y = तो ये हमारे पास क्या है इक्वेशन, y = 4, ठीक है, माइनस पहले माइनस जो है हमारे पास इक्वेशन वाली, ठीक है, और ये -2, ठीक है। तो y = 4 सेम प्लस माइनस और सॉरी माइनस प्लस 2, ठीक है। तो y = 4 + 2, तो ये हमारे पास हो गए 6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो -2 रखा तो हमारे पास y क्या आया 6, ठीक है। अब हम रखेंगे लेट x = -1, ठीक है। तो y = 4 माइनस और ये -1, ठीक है। तो y = 4 + 1, y = 5, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो हमारे पास आंसर क्या है, अब माइनस के 1 की जगह पे 5, ठीक है। तो लेट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास y इज इक्वल टू 4 माइनस 0, तो 4 इज इक्वल टू प्लस, हमारे पास प्लस का 4 माइनस के 0 के साथ सारी चीज़ें हमारे पास माइनस और ये प्लस हो, 0 के साथ मल्टीप्लाई तो हमारे पास 0 ही हो जाती है, और y इज इक्वल टू हमारे पास 4 आ चुका है, ठीक है। y इज इक्वल टू प्लस का 4, ठीक है। अब हम यहाँ पर रखेंगे लेट x इज इक्वल टू प्लस का 1, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 4 माइनस और ये प्लस का 1, तो y इज इक्वल टू प्लस 4 प्लस माइनस माइनस का 1, ठीक है। और y इज इक्वल टू 4 में से 1 चल के 1 बचे 3, ठीक है। हमारे पास क्या है, 1 रखा तो 3। अब हम करेंगे लेट x इज इक्वल टू प्लस का 2, y इज इक्वल टू 4 माइनस और प्लस का 2, y इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस माइनस 2 सेम 4, y इज इक्वल टू 4 में से 2 चले गए, बाकी बचे 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास 2, हमने x रखा 2, तो y हमारे पास क्या आया 2। लेट x इज इक्वल टू प्लस का 3, y इज इक्वल टू 4 माइनस इक्वेशन वाला और ये प्लस का 3, y इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस माइनस 3, ठीक है। 4 में से 3 चले गए, बचे 1, ठीक है। 3 रखा तो हमारे पास क्या आया 1। यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट जो है वो इक्वेशन कंप्लीट हुई। अब जो है वो जल्दी से सेकंड इक्वेशन को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 2x - 1 = 5y, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो है वो हम क्या करेंगे, एक तो हमारे पास सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स 2 के साथ जो है वो हमारे पास x है, तो x के साथ भी 2 है और y के साथ जो है हमारे पास 5 है। सबसे पहले जो है वो इन दोनों को हमारे पास अलग करना पड़ेगा, कैसे, तो देखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखें, हमने जो यहाँ पर x को अलग करना है, तो 2x हमने यहाँ पर रखा, ठीक है। इसी का जो है वो माइनस का जो है स्टूडेंट्स 1, माइनस का 1, यहाँ पर जो है इस तरफ माइनस का है, उस तरफ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। तो 5y + 1। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमें स्टूडेंट्स x को अकेला करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 जो है स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो x = 5y + 1/2। तो ये जो है स्टूडेंट्स इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमने करना क्या है, इक्वेशन जो है स्टूडेंट हमने यहाँ जो बना ली है, ठीक है। प्रोसेस हम जो है वो सेम वही करेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पर हुआ था, ठीक है। बट स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर मसला ये है कि हमारे पास जो है हमारा आंसर जो है वो अपॉन की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह जो है वो गड़बड़ ना हो जाए, बट अब हम कोशिश करते हैं हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। करके देखते हैं, कोई और हमारे पास ऑप्शन नहीं है अब, क्योंकि हम 2 को और कहाँ पर लेके जाएंगे, 2 को जो है स्टूडेंट्स हम यहाँ पर नीचे डिवाइड में लेकर आ सकते हैं, तभी हमारे पास x जो है वो अकेला होगा। y के साथ भी 5 है, या तो 5 को हम कहीं और लेके जाएं तो हमारे पास अकेला होगा, तो हम 2 को जो है वो यहाँ पर अकेला कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है y की वैल्यू हम यहाँ पर जो है टेबल बना लेते हैं, ठीक है। देखते हैं सॉल्व करके, इंशाल्लाह हमारे पास सही आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो x और ये y, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट 7, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमने y की वैल्यू जो हम रखेंगे -3, -2, -1 -0, 1 2 एंड 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जो है हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू जो है हमने पुट कर दी है खुद से, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, लेट y = -3, ठीक है। तो x = 5, y की जगह -3 आ जाएगा और ये प्लस का 1/2, ये तो x = +- -5 × 5 और प्लस का 1, x = प्लस माइनस का 5 है और प्लस का 1 है, ठीक है। तो -5 में से प्लस का 1 चलेगा, बाकी बचा -4, ठीक है। तो x -4 तो बचा अपॉन में 2, x -4/2, 2 1 2, 2 2 4, x -2 आंसर आया, ठीक है। -2 आंसर आया है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने जब -3 रखा तो हमारे पास आंसर क्या है -2। तो अब जो है हम क्या करेंगे, लेट y = हम रखेंगे -2, ठीक है। तो अब हमारे पास इक्वेशन x = 5 -2, ठीक है, और ये प्लस का 1/2 तो x = प्लस माइनस माइनस 5 2 10 और ये प्लस का 1, x = ठीक है। प्लस माइनस के 10 में से प्लस का 1 चला गया तो बाकी बचे -9, ठीक है, /2। तो x = अब जो स्टूडेंट हमारे पास यहीं पर आंसर क्योंकि 2 जो है वो 9 को मल्टीप्लाई नहीं करेगा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, हमारे पास 9/2
माइनस का 9/2, ठीक है। इस तरह हमारे पास इसकी वैल्यू आई है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम रखेंगे लेट y इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस का 1। सॉरी स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर गलती कर दी है फिर तो। क्यों? हमने स्टूडेंट्स 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना था, हमने तो 1 समझ के मैंने यहाँ पर गलती से 1 भी लिख दिया है, 3 लिखना था। यहाँ पर जो है हमने गलती कर दी, मैं भी वही देख रहा हूँ हमारे पास माइनस का 2 कैसे आ गया। यहाँ पर 3 रखा है ना, मैंने गलती से -1 लिख दिया। प्लस माइनस माइनस, तो 3 5 ये 15 हो जाएगा। माइनस के 15 में से प्लस का 1 चला गया, बाकी बचे 14। फिर भी हमारे पास कैंसिल आउट तो हो जाएगा, 2 1 से 2, 2 7 से 14, तो ये हमारे पास माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है। तो मुझसे गलती हो गई, ठीक है, सॉरी मुझसे गलती हो गई, ठीक है, जल्दी में, कोई बात नहीं, हो जाता है। माइनस का 1 मैं वही देख रहा हूँ, माइनस का 1 तो अब आया, तो मैंने यहाँ पर माइनस का 1 कैसे रख दिया। तो माइनस का 1, ठीक है, उसके बाद प्लस का 1, ठीक है, अपॉन 2। x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 5 1 5 और ये प्लस का 1 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू माइनस 5 में से प्लस का 1 चलेगा, बाकी बचे माइनस का 4 अपॉन 2, 2 1 2 एंड 2 टू द 4। तो x इज इक्वल टू माइनस का 2 जो है हमारे पास वैल्यू है, ये माइनस का मिलेगा तो माइनस का 2 आया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट देखें। अब जो है आपने क्या करना क्या है, हम यहाँ पर रखेंगे लेट y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 और ये 0 और ये प्लस का 1, ठीक है, अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू 5 0 0 और ये प्लस का 1 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, 1 अपॉन 2 हमारे पास है वो इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे लेट y इज इक्वल टू प्लस का 1, x इज इक्वल टू 5 ये प्लस का 1 और ये प्लस का 1 अपॉन 2। x इज इक्वल टू 5 और 1 5 प्लस 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 5 1 5 और प्लस 1। तो y x इज इक्वल टू अपॉन 2 भी है, सॉरी 5 और 1 6 अपॉन 2, 2 1 2 2 3 6 एंड x इज इक्वल टू 3, ठीक है। 1 रखा तो हमारे पास आंसर क्या है स्टूडेंट्स, 3 आया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे लेट y इज इक्वल टू प्लस का 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5 ये प्लस का 2 और ये प्लस का 1 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू 5 2 10 प्लस 1 अपॉन 2। x इज इक्वल टू 10 और 1 11 अपॉन 2 और यही हमारा आंसर 11 अपॉन 2, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास रह चुका है लेट y इज इक्वल टू 3 प्लस का x इज इक्वल टू, ठीक है, 5 और ये 3 तो प्लस का 1 अपॉन 2। x इज इक्वल टू 5 3 15 प्लस 1 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल टू 5 15 और 1 16 अपॉन 2, 2 1 2 एंड 2 8 16, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 प्लस का 2 प्लस का 3 था, हमारे पास प्लस का 2 आंसर आया, ठीक है स्टूडेंट। तो देखें अब जो है हमारे पास सेकंड इक्वेशन हमारे पास सॉल्व हो चुकी है। अब हमने दोनों में देखना क्या है, इन दोनों जो है वो टेबल्स हमारे पास बन चुके हैं। इन दोनों टेबल में हमने यही देखना है दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है। तो कॉमन वैल्यू हमारे पास दोनों में क्या है, तो देखें यहाँ पर हमारे पास है स्टूडेंट्स, इनमें कॉमन वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, तो देखें तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स x हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, देखें x हमारे पास है 3, ठीक है, और y हमारे पास प्लस का 1, x प्लस का 3 y प्लस का 1, x प्लस का 3 y प्लस का 1। तो ये हमारे पास हमारा आंसर है, ठीक है। दोनों में सेम हमारे पास क्या है, x हमारे पास प्लस का 1 सॉरी x हमारे पास 3 x हमारे पास 3 प्लस का y हमारे पास प्लस का 1 y हमारे पास प्लस का 1 और यही हमारे पास दोनों में कॉमन है और यही हमारा जो है आंसर है। यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे करके, ये हमारा आंसर क्या है स्टूडेंट्स, x पे ले जाएगा तो x हमारे पास है 3, y हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स प्लस का 1 और यही हमारा जो है सेकंड पार्ट का आंसर है 3,1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो है हमारे पास हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। तो आप जो है यहाँ पर इसे रोक के वीडियो को जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे जो है यहाँ पर नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब जो है अपने थर्ड पार्ट की तरफ जो है मूव ऑन होते हैं। तो जल्दी से जो है अपना थर्ड पार्ट जो है हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब जो है स्टूडेंट हमारे पास हमारा थर्ड पार्ट क्या है, तो देखिए थर्ड पार्ट हमारे पास है 2x = y + 5, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x = 2y + 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है हमारे पास क्या है, हमारी थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो अब जो स्टूडेंट्स हमने अपनी जो है वो थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, ठीक है।
अब करना क्या है स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपने बाकी दो पार्ट्स में किया सेम वैसे ही करना है, ठीक है ना। अब जल्दी से जो है हम कर लेते हैं क्योंकि हमने दो पार्ट्स में जो है बहुत ही डिटेल से कॉन्सेप्ट से जो है वो पढ़ लिया है, ठीक है। अब सबसे पहले जल्दी से जो है हम अपना फर्स्ट जो है उसको ले लेते हैं इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 2x = y + 5, ठीक है। अब इसमें से जो है आपकी मर्जी है, आप y को बाहर निकालें या x को बाहर निकालें, तो हम जो है वो y को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो y को जो है हम यहाँ पर रख लेते हैं साइड पे, ये प्लस का 5 इस तरफ आके इसी का उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब = 2x - 5 हो जाएगा और ये हमारे पास जो है हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हमने करना क्या है, x की वैल्यू खुद से जो है वो पुट करेंगे और y की वैल्यू जो है हम सॉल्व करके निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स हम अपना टेबल बना लेते हैं यूँ करके, बॉक्स से एक बना लिया, ठीक है। यूँ अपना टेबल बना लेते हैं x और y का, ये x और ये y, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट 7, ठीक है स्टूडेंट्स। x की वैल्यू खुद से पुट करनी है, -3 -2 -1 0 0 1 2 एंड 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारे पास x की वैल्यूज। अब जो है हमने x की वैल्यूज रख के और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, तो जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। लेट x = सबसे पहले -3, ठीक है। तो इक्वेशन है y = 2, l से हमें -3 आ गया और ये -5, ठीक है। तो y = +- 2 3 6 और ये -5, ठीक है। तो y = -6 और -5, तो ये हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, -11, ये क्या हो गया -11, -3 रखा तो आ गया आंसर क्या है हमारे पास -11। अब जो है जल्दी से हम कर लेते हैं नेक्स्ट, x = लेट x = -2, ठीक है, -2। तो हम करेंगे y = 2 × -2, फिर उसके बाद -5, ठीक है। तो y = +- 2 2 4 और ये -5, ठीक है। तो y = -4 और -5 हो गए -9, ठीक है। तो y = -9, -2 रखा तो हमारे पास आंसर क्या आया -9, ठीक है। अब जो है वो नेक्स्ट कर लेते हैं जल्दी से, लेट x = -1, ठीक है। तो y = 2 -1 और ये -5, ठीक है। तो y = +- 2 1 2 और ये -5, तो y = -2 और -5 कितने हो गए हमारे पास -7, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया -1 का आंसर -7, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लिखेंगे लेट x = 0, ठीक है। तो y = 2 × 0 और -5, तो y = 2 0 0 हो जाएगा और ये -5 हमारे पास आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। 0 रखा तो हमारे पास आंसर क्या आया -5। अब हमारे पास जो स्टूडेंट हमारी 4 वैल्यूज जो है वो कंप्लीटली सॉल्व हो चुकी हैं, ठीक है। अब जल्दी से नेक्स्ट जो है हम कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, लेट x = +1, ठीक है। तो y = 2 × 1 और ये -5, तो y = 2 1 2 एंड -5, तो y = 5 में से 2 चले गए, बाकी बचे 3 बट माइनस में, ठीक है, क्योंकि 5 पड़ा है, 5 के साथ साइन जो है वो माइनस की, ठीक है। तो -5 आ गया, ओ सॉरी -5 नहीं, -3 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लिखेंगे लेट x = +2, ठीक है। तो y = 2 × 2 और ये -5, तो y = 2 2 4 -5 और ये y = -5 में से प्लस के 4 चलेंगे, बाकी बचे -1, ठीक है स्टूडेंट्स। +2 रखा तो आंसर क्या है -1। अभी लास्ट रह चुका है जो कि हम यहाँ पर कर लेते हैं नीचे, तो यू लाइन में कर लेते हैं, यू करके लेट x = अब हमने क्या रखना है, चलो ऊपर ही कर लेते हैं, बच्चों को जगह नजर आ जाए अच्छे से। लेट x = +3, ठीक है। तो y = 2 × 3 और ये -5, तो y = 2 3 6 और ये -5, तो y = 6 में से 5 चलेगा, बाकी बचे +1, ठीक है। तो हमारे पास y क्या आया +1। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स हमारे पास हमारी जो है फर्स्ट इक्वेशन हुई कंप्लीट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है अपनी नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, तो जल्दी से देख लेते हैं। x = 2y + 1, सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है थर्ड इक्वेशन की, x = 2y + 1, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बार फिर से देख ले, यही क्वेश्चन है और
स्टूडेंट्स जो है वो आप जो है वो साथ के साथ जो है बुक को भी अपने पास रखें, ठीक है, बुक को खोल के रखें जो कि जो है आपके क्वेश्चन में जो है कोई भी गलती ना आए और ना ही आपको आपके आंसर में जो है वो कोई भी गलती है, ठीक है। आप साथ साथ आंसर भी चेक करते रहें और साथ साथ क्वेश्चन भी चेक करते रहें कि क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। अब जो है हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। यही हमारे पास जो हमारी इक्वेशन है। तो अब जल्दी से सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हमने करना क्या है, इसमें जो है हम x को जो है वो बाहर ले लेते हैं और x पहले ही बाहर है, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले से ही बनी है x 2y + 1, ठीक है। अब इसको ज़्यादा और इक्वेशन करना नहीं है, x पहले ही से ही बाहर है, यही हमारी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने करना क्या है, टेबल बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो है वो x और y का टेबल, ये x और ये y, 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट 7, ठीक है। अब जो है हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू खुद से पुट करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जल्दी से जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले करेंगे लेट y = -3, ठीक है। तो x = 2, y की जगह -3 और ये प्लस का 1, x = 2 +- -2 3 6, ठीक है, और ये प्लस का 1, ठीक है। तो x = 6 में से 1 चलेगा, बाकी बचे 5 बट माइनस के, ठीक है। तो x हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, -5। अब हम रखेंगे यहाँ पर लेट y = -2, ठीक है। तो x = 2 × -2 और ये प्लस का 1, ठीक है। तो x = +- 2 4 और ये प्लस का 1, ठीक है। तो x = प्लस के जो है माइनस के 4 में से प्लस का 1 चलेगा, तो 4 में से 1 चलेगा, बाकी बचे 3 बट माइनस के, ठीक है। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है, -2 की जगह पे -3, ठीक है। अब हम करेंगे लेट y = -1, तो x = 2 × -1 और ये प्लस का 1, ठीक है। तो x = +- 2 1 2 और ये प्लस का 1, x = 2 में से 1 चलेगा, बाकी बचे 1 बट माइनस का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो माइनस का क्यों आ रहा है, क्योंकि 2 जो है वो बड़ा है और साइन जो है वो हमारे पास क्या आएगी, माइनस की आएगी, क्योंकि 2 के साथ जो है वो साइन जो है माइनस की। हमेशा अगर हमारे पास दो इस तरह की वैल्यूज आ जाए और दोनों के साथ ही साइन लगी हो, एक के साथ प्लस हो, एक के साथ माइनस हो, ठीक है। तो जो बड़ी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, जो बड़ी वैल्यू होती है, आपने वो हमेशा देखनी कि उसके साथ साइन कौन सी है, जो उसके साथ साइन होगी वही हम जो है अपने आंसर के साथ साइन लगाएंगे, ठीक है। तो अब जो है इसका इस तरह भी हम याद कर सकते हैं इसका फॉर्मूला कि डिफरेंट साइन डिफरेंट = ग्रेटर डिजिट साइन, ठीक है, इस तरह। तो अब जो है अब हमने क्या करना है, लेट अब जो है क्वेश्चन पे फोकस करें, पूरा फोकस अपना जो है इस लेक्चर पे रखें, ठीक है। तभी आपको जो है समझ में आएगा। लेट y = 0, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। x = 2 × 0 और ये प्लस का 1, ठीक है। x = 2 0 0 हो गया और प्लस का 1 हमारे पास जो है हमारा आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चन हमने जो है पहले भी सॉल्व कर चुके हैं और 2 पार्ट आज भी हमने इसकी वीडियो आज की क्लास में भी 2 पार्ट हम पहले कर चुके हैं और ये 3rd पार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। y = प्लस का 1 अब जो है आपको अच्छे से आ चुका होगा, ठीक है। तो x = 2 1 2 2 1 2 प्लस का ही है, ठीक है, दोनों प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 2 1 2 और ये प्लस का 1, x = 2 और 1 3 हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1 रखा तो हमारे पास क्या आया 3। लेट y = प्लस का 2, ठीक है। तो x = 2 × 2 और ये प्लस का 1, x = 2 2 4 और ये प्लस 1, ये जो हमारे पास हो गया x = 4 और 1 5, ठीक है स्टूडेंट्स, 4 और 1 5। जब हमने x y जो है प्लस का 2 रखा तो x हमारे पास क्या है प्लस का 5। अब लास्ट रह चुका है लेट y = प्लस का 3, ठीक है। तो x = 2 × 3 और प्लस का 1, x = 2 3 6 प्लस 1 और x = 7, ठीक है, x = 7, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो है हमारी सेकंड इक्वेशन भी हुई कंप्लीट, दोनों का जो है वो टेबल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। दोनों के हमने टेबल बना लिए। अब हमने करना क्या है, हमें अपना आंसर फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट कैसे होगा कि दोनों टेबल्स में जो सेम वैल्यूज है वही हमने जो है देखनी है, ढूंढनी है इन दोनों टेबल्स में, और जो हमारे पास सेम वैल्यूज होंगी और वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। देखिए इतना लंबा प्रोसेस करके हमारे पास सिर्फ 2 वर्ड का आंसर निकलेगा। इतना लंबा प्रोसेस करना है, इतना पूरा बोर्ड भर दिया है, ठीक है। देखें इतना बड़ा पूरा क्वेश्चन हुआ है सॉल्व और उसके बाद हमारा आंसर क्या निकलेगा, सिर्फ 2 वर्ड, सिर्फ 2 वर्ड, ठीक है। सिर्फ 2 नंबर इसमें से जो है हमारा आंसर होगा। दोनों में देखते हैं सेम क्या होगा, दोनों के टेबल में देखें, ठीक है। तो दोनों के टेबल में आई थिंक
तो इसमें देखो अच्छे तरीके से, हाँ दोनों में हमारे पास जो स्टूडेंट सेम जो है हमारे पास क्या है 3 और 1, x प्लस का 3 y प्लस का 1, x प्लस का 3 y प्लस का 1, ये दोनों में जो है वो सेम है, ठीक है, एक ही वैल्यू सेम होगी और यही हमारे पास दोनों में सेम है, x प्लस का 3 y प्लस का 1, x प्लस का 3 और y प्लस का 1, ये हमारे पास दोनों में सेम है। और यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट में जो है अपना आंसर लिख देते हैं, x हमारे पास क्या है प्लस का 3, x पहले लिखते हैं, ठीक है, कॉमा y हमारे पास क्या है प्लस का 1, और ये जो है स्टूडेंट्स हमारा इस पार्ट का आंसर है पार्ट नंबर 3 का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो है हमारा पार्ट नंबर 3 हुआ कंप्लीट। यहाँ पर आप वीडियो रोक के जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से इसे नोट कर लें, ठीक है। तो अब जो है हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव होते हैं, अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जल्दी से जो है वो इसे नोट डाउन कर लें, अच्छे से समझा करें, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप कोई भी जो है वो परेशानी आ रही होती है, अगर कहीं से समझ नहीं आ रहा होता, ठीक है, तो आप जो है हमें व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर लिया करें, ठीक है, या जो है वो कमेंट में जो है अपना सवाल पूछ लिया करें, कोई भी होगा, ठीक है, आप जो है कमेंट में पूछ लिया करें, या जो है अगर आपको समझना है वो सवाल तो आपने जो है वो व्हाट्सएप से कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे जो है वो जो आप सवाल भेजेंगे तो उसका जो है वो सॉल्यूशन देकर जो है उसकी वीडियो बना के आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने करना क्या है, आपने जाके व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से जाके आप मेरा नंबर ले लें, या जो है वो लास्ट में वीडियो के मेरा शो हो जाएगा व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, आप वहाँ से जाके भी जो है वो व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो करना क्या है, आपने व्हाट्सएप नंबर पे जाके वो क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आ रहा वो आपने मुझसे पूछना है, और मैं जो है वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करके पूरा जो है उसकी वीडियो बना के जो है वो आप तक पहुँचा दूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह जो है वो पढ़ाई करते रहे। मैथ जो है वो थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट है, थोड़ा सा जो है वो इसमें मत्थे का दर्द है, बट जो है बहुत ही ये फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है, काफ़ी बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है मैथ, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं, थोड़ा सा मत्था लगाना पड़ता है, बस सॉल्व हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जो है अपने जल्दी से पार्ट नंबर 4 को भी जो है सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है, तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास है y = 3x - 5, एंड ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x + y = 11, x + y = 11। ये हमारे पास हो गया हमारा पार्ट नंबर 4 कंप्लीट, जिसमें हमारे पास 2 इक्वेशंस है, ठीक है, सभी पार्ट में 2 इक्वेशंस है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने कितने पार्ट सॉल्व करने स्टूडेंट्स, 5 पार्ट सॉल्व करने, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 5 पार्ट सॉल्व करेंगे और लास्ट में जो है वो ग्राफ बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब करना क्या है, तो देखें जल्दी से जो है करना सेम वही प्रोसेस है जिस तरह हम बाकी क्वेश्चन को करते आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं, जो कि हमारे पास y = 3x - 5। अब दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमने y को ही जो है अकेला करना था, और y पहले से ही अकेला हुआ है, ठीक है। कैसे, y = 3x - 5, y पहले ही अकेला है, ठीक है। तो यही हमारी इक्वेशन है, ठीक है। चलो एक बार लिख देते हैं, y = 3x - 5, ये हमारी जो स्टूडेंट्स क्या है फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, y = 3x - 5। अब हमने करना क्या है, x की वैल्यू खुद से पुट करनी है, y की वैल्यू हम सॉल्व करके निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से अपना टेबल बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास x और y का टेबल, ये x और ये y, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट 7, ठीक है। ऐसी वैल्यू रखनी है, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, ठीक है स्टूडेंट्स। y की वैल्यू जो है हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, लेट x = -3 रखेंगे, इक्वेशन हमारे पास ये रही, y = 3, x की जगह हमारे पास -3 आ गया और -5, ठीक है। तो y = +- 3 3 9 और ये -5, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह जो है आपने करना है, सब वैल्यूज को जो है करना है। इक्वेशन जो है हमारे पास पहले ही बनी हुई थी, ठीक है। आपने काफ़ी बच्चे जो है इस यहाँ पर भी आके फंस जाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं वो इक्वेशन को नहीं देखते, इक्वेशन पहले ही बनी हुई है, वो इसमें से जो है वो फिर सोचते हैं y को किस तरफ करें, y तो पहले ही इस तरफ है, y को किस तरह बाहर निकालें। तो यहाँ पर y पहले से ही जो है स्टूडेंट्स हमारे पास निकला हुआ है, ठीक है, इसे और बाहर ज़्यादा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब से जल्दी से कर लेते हैं। तो हमारे पास y = क्या हो गया, -5 कितने हो गए हमारे पास -14, तो y = -14, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो गया हमारे पास -3 का जवाब, -3 रखा है x, तो y हमारे पास क्या है -14, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब हम रखेंगे लेट x इज इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 और ये माइनस का 5, ठीक है। तो y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 और ये माइनस का 5 एंड y इज इक्वल टू माइनस का 6 और माइनस का 5 हो गया माइनस के 11, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये माइनस का हो गया 11 और ये हो गया हमारे पास माइनस का 14, ठीक है। माइनस का 3 रखा x तो हमारे पास आया y माइनस का 14 और माइनस का 2 रखा x तो हमारे पास y क्या है माइनस का 11। अब हम रखेंगे लेट x इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 और ये माइनस का 5, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस एंड 3 1 3 और ये माइनस का 5, तो y इज इक्वल टू माइनस का 3 और माइनस का 5 हो गया हमारे पास टोटल माइनस के 8, ठीक है स्टूडेंट्स। माइनस का 1 रखा तो हमारे पास आंसर क्या है माइनस का 8। अब हम रखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0 और ये माइनस का 5, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3 0 0 देगा माइनस का 5 हमारे पास हमारा आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारे पास हमारा फोर्थ वाले का 0 का आंसर। अब हम करेंगे लेट x इज इक्वल टू प्लस का 1, तो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड माइनस का 5, तो y इज इक्वल टू 3 1 3 प्लस का है दोनों ही प्लस का है, ठीक है। तो 3 1 3 और ये माइनस का 5, ठीक है। तो y इज इक्वल टू माइनस के 5 में से प्लस के 3 चले गए, बाकी बचे हमारे पास 2 बट माइनस के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्लस का 1 देखा तो y हमारे पास क्या है माइनस का 2, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे लेट x इज इक्वल टू प्लस का 2, तो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये माइनस का 5, तो y इज इक्वल टू 3 2 6 और ये माइनस का 5, y इज इक्वल टू 6 में से 5 चले गए, बाकी बचे प्लस का 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे लास्ट लेट x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये माइनस का 5, तो y इज इक्वल टू 3 3 9 और ये माइनस का 5, ठीक है। तो y इज इक्वल टू अब से हमें क्या करना है 9 में से 5 निकाल देने हैं, बाकी बचे हमारे पास 4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 3 का जवाब हमारे यहाँ पर x3 रखा तो हमारे पास y क्या आया हमारे पास 4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो है हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हुई कंप्लीट, ठीक है। अब जो है वो जल्दी से सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में हमारे पास क्या है स्टूडेंट, सेकंड इक्वेशन यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब इसमें से जो है हम x को जो है वो y निकाल लेते हैं। यहाँ पर x अकेला हो गया, y जो यहाँ पर प्लस का है उससे जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 11 माइनस y इस तरह हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। माइनस y प्लस 11 इस तरह कर लें या 11 माइनस y इस तरह ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास हमारी इक्वेशन बन चुकी है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन होगी हमारी। तो अब हमने करना क्या है, जस्ट यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। इसमें जो है हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और y की वैल्यू हम खुद से पुट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारे पास हमारा टेबल, ठीक है। ये लाइन तो थोड़ी टेढ़ी चली गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास x और ये हो गया हमारे पास y। 1 2 3 4 5 6 और वो लास्ट 7, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा टेबल। अब y की वैल्यू हमने खुद से पुट करनी है, तो y की वैल्यू हम लिख लेते हैं -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया y की वैल्यू। अब जो है जल्दी से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस y की जगह हमारे पास रहेगा -3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस माइनस प्लस और ये 3, ठीक है। x इज इक्वल टू 11 प्लस 3 हमारे पास होगी टोटल 14, ठीक है। प्लस का 14, ठीक है। वो माइनस का 3 लगा तो हमारे पास x क्या आया प्लस का 14, ठीक है। अब हम रखेंगे लेट y इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस और ये माइनस का 2, तो x इज इक्वल टू 11 माइनस माइनस प्लस 2 सेम, x इज इक्वल टू 11 प्लस 2 ये हमारे पास होगी टोटल 13, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब हमने माइनस का 2 रखा तो x हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स प्लस का 13, ठीक है। अब हम रखेंगे नेक्स्ट लेट y इज इक्वल टू -1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है इक्वेशन 11 ये माइनस और ये माइनस का 1,
ठीक है। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस माइनस प्लस या प्लस का 1, ठीक है। और x इज इक्वल टू 11 प्लस 1 ये हो गया हमारे पास 12, ठीक है स्टूडेंट्स। जब हमने x y रखा माइनस का 1 तो x हमारे पास क्या है प्लस का 12, तो ये लाइन में चल रहा है 14 13 12, ठीक है। अब देखते हैं, अब तो मेरे ख्याल में 11 ही आ जाएगा। लेट y इज इक्वल टू, अब रखेंगे हम 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई करके 0 ही आ जाएगा, ठीक है। और 11 हमारे पास हमारा प्लस का 11 हमारा आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जब y 0 रखा तो हमारे पास x क्या आया प्लस का 11, ठीक है। अब हम रखेंगे लेट y इज इक्वल टू प्लस का 1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 11 ये माइनस और ये प्लस का 1, तो x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस माइनस का 1 और x इज इक्वल टू 11 में से 1 चले गए, बाकी बचे 10, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 1 रखा तो हमारे पास क्या है आंसर 10। अब हम रखेंगे लेट y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 11 माइनस ये 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस माइनस 2, x इज इक्वल टू 11 में से 2 चले गए, बाकी बचे 9, ठीक है। माइनस का 2 रखा, सॉरी प्लस का 2 रखा तो हमारे पास x क्या आया 9, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो वही हो गया, तरतीब से चल रहा है 14 13 12 11 10 9 और इसका 8 आ जाएगा, सिंपल। लेट y इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 11 माइनस का ये 3, ठीक है। और सॉरी प्लस का 3 है, तो x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस माइनस का 3 हो गया, तो x इज इक्वल टू 11 में से 3 चले गए, बाकी बचे 8, ठीक है। तो ये हो गया 8। तो ये एक दो कर लेते हैं और आगे हम तरतीब से खुद ही लगा देते हैं, ठीक है। 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ठीक है। तो सारे तरतीब से आए। तो अब जो है दोनों जो है हमारे पास इक्वेशंस हो चुकी हैं कंप्लीट। अब हमने करना क्या है, हम अपने आंसर फाइंड आउट करना है। तो आंसर देखते हैं, अब दोनों में से हमारे पास दोनों का आंसर सेम कैसे आया, ठीक है स्टूडेंट। तो देखते हैं अब, तो इनमें दोनों को चाहिए दोनों सेम वैल्यूज देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट हमारे पास जो है मुझे तो लग रहा है कोई भी नहीं होगी, गौर से देखिए स्टूडेंट्स। माइनस का 3, तो माइनस का 3x, माइनस का 14 आ गया, माइनस का 11 तो माइनस का 11 आ गया, y में माइनस का 1 रखा तो माइनस का 11 आ गया, ठीक है। तो 0 रखा तो 5 आ गया, माइनस का 1 रखा तो हमारे पास माइनस का 2 आ गया, 2 रखा तो 1 आ गया, 3 रखा तो 4 आ गया। तो इसमें जो है स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों में ही जो है वो कोई भी वैल्यू जो है वो ऐसी नहीं है जो हमारे पास सेम हो। वो स्टूडेंट्स अब जो है हमारे पास इसका दोनों को ही जो है हमारे पास टेबल जो है हमारे पास मैच नहीं कर रहे। जब जो है हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमारे पास टेबल में जो है वो कोई भी वैल्यू मैच नहीं कर रही हो, तो अब हमने करना क्या है। अब ये भी जो है आप गौर से सुन ले और ये याद रखना है आपने, ठीक है। फिर जो है हमने करना क्या है, इसमें हमने करना सिंपल ये है कि हमने जो है वो एक नंबर यहाँ पर और लगा लेते हैं, हम 4 को भी रख के चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर 3 तक चेक किया तो 7 वैल्यू लगी थी, 3 के बाद हम एक और वैल्यू रख लेते हैं 4 और 4 रख के चेक करते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें हम 4 रख कर चेक करते हैं, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, तो यहाँ पर रख लेते हैं लेट, यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स हमने x की रखनी, तो x हमारे पास हो गया 4। इक्वेशन हमारे पास क्या है, y = 3 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 4 और ये माइनस का 5, ठीक है। तो y = 3 4 12 और ये माइनस का 5 एंड y = अब हमने 12 में से 5 निकालने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। 12 में से 5 चले के बाकी बचे 7, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हमने जब रखा 4, जब हमने स्टूडेंट्स 4 रखा यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने जब रखा 4x तो y हमारे पास क्या आया 7 प्लस का, ठीक है। अब इसी तरह एक जो है हम वहाँ पर भी नंबर जो है वो ऐड करके जो है स्टूडेंट चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जो है वो y को रख लेते हैं 4, ठीक है। फिर अब चेक करते हैं, ठीक है। लेट y = 4, ठीक है। तो हमारे पास x जो है हमारे पास 11 माइनस, ठीक है, हमारे पास 4, ठीक है। तो x = 11 माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो x = 11 में से 4 चले गए, बाकी बचे 7, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर 7।
तो अब देखें हमारे पास कोई वैल्यू मैच कर रही है, बिल्कुल कर रही है। x हमारे पास प्लस का 4, y प्लस का 7, x हमारे पास प्लस का, y हमारे पास प्लस का 4 और x हमारे पास 7। तो इसका जो है स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर y हमारे पास 7 आ रहा है। तो अच्छा इसका भी कोई इशू नहीं है, अगर यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू सेम आनी चाहिए, वैल्यू हमारे पास सेम आ रही है। वो इस तरह, वो इसलिए जो है ये वैल्यू इस तरह ऊपर नीचे हो रही है क्योंकि अगर जो है आप इसमें भी y को बाहर ले लें तो हमारे पास आंसर सही आ सकता है। ठीक है, अगर जो है आप यहाँ पर भी जो है स्टूडेंट y को बाहर ले लें, ठीक है, आप x को अंदर के y को जो है बाहर निकाले तो आंसर हमारे पास दोनों का, तो यहाँ पर x4 आ जाएगा, y7 आ जाएगा और x4 आ जाएगा, y7 आ जाएगा। आप इस तरह भी करके देख लें, वरना हमारा आंसर जो है वो गलत नहीं है, हमारा आंसर जो है 4 और 7 ही है। ठीक है, आंसर जो है हमारे पास 4 और 7 ही है, यही हमारे पार्ट नंबर 4 का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जो इसका कोई इशू नहीं है। y हमने जो है 4 रखा तो x हमारे पास 7 आ गया, और यहाँ पर हमने x जो है वो 4 रखा तो y हमारे पास 7 आ गया, दोनों वैल्यू सेम ही है। ठीक है, अगर आप इसमें जो है y को बाहर निकालें तो x की वैल्यू हमारे पास सेम वही आ जाएगी। ठीक है, जो इसमें आई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा पार्ट नंबर जो है 4 कंप्लीट हुआ। अब जो है हमने लास्ट पार्ट नंबर 5 को जो है जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और अपनी वीडियो क्लोज करते हैं क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत बड़ी हो चुकी है। आई थिंक जो है वो 1.5 घंटे की वो वीडियो हो गई है। ठीक है, स्टूडेंट जो है वो इतनी लंबी वीडियो नहीं देखते। अब जो है अपने पार्ट नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं, और आज की क्लास में जो है हमने 5 पार्ट सॉल्व करने हैं। बाकी की नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लास्ट में जो है 5 पार्ट सॉल्व करके और ग्राफ भी बनाएंगे। इसके लास्ट में जो है वो ग्राफिकल मेथड लास्ट में लिखा है क्वेश्चन में, और हमने ग्राफ भी, इन सारे क्वेश्चन को जो है वो एक ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, तो अब जो है अपना लास्ट पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, और x माइनस y इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन होगी, और ये हमारे पास हो गया हमारा पार्ट नंबर 5 कंप्लीट। अब जो है सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को ले लेते हैं, जो कि हमारे पास है 2x प्लस y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसमें जो है स्टूडेंट्स हम y को जो है वो अकेला कर लेते हैं। ठीक है, तो y हमारे पास यहीं पर रह गया, ये प्लस का 3। ठीक है, अगर हम 2x को इस तरफ ले आएंगे या इसको इस तरफ ले आएंगे एक ही बात है। ठीक है, तो 2x को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, और ये हमारी जो है फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हमने करना क्या है, x की वैल्यू खुद से पुट करनी है और y की वैल्यू जो है हम फाइंड आउट करेंगे। टेबल बना लेते हैं जल्दी से। तो ये हो गया हमारे पास x और ये हो गया y, 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट 7। ठीक है, x की वैल्यू खुद से पुट करनी है, माइनस का 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 एंड 3। ठीक है, अब हमने करना क्या है, x की जगह ये वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एक सबसे पहले करेंगे लेट x इज इक्वल टू माइनस का 3 रखेंगे, इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3 माइनस 2, x की जगह माइनस का 3 आ गया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस 2 3 is 6। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 6 और 3 हमारे पास हो गए 9। जब हमने x रखा माइनस का 3 तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, प्लस का 9। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम रखेंगे लेट x इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 और मल्टीप्लाई बाय माइनस 2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस 2 2 4 एंड y इज इक्वल टू 4 और 3 हमारे पास कितने हो गए 7। ठीक है, y इज इक्वल टू 7। तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 2 का जवाब। अब हम करेंगे लेट x इज इक्वल टू माइनस का 1, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 एंड x माइनस का 1 हो गया, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस 2 1 2। ठीक है, एंड y इज इक्वल टू 3 और 2 हो गया हमारे पास 5। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस का 1 होगा तो हमारे पास y क्या आया 5। अब हम रखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस का 2 जो है 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू 0 हो जाएगी, और हमारे पास प्लस का 3 इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब हम करेंगे लेट x इज इक्वल टू प्लस का 1। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस के 1 के साथ, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस प्लस माइनस 2 1 2 एंड y इज इक्वल टू 3 में से 2 चलेगा बाकी बचे प्लस का 1। ठीक है, तो 1 का आंसर 1 नहीं आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे लेट x इज इक्वल टू प्लस का 2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। ठीक है, तो y इज इक्वल टू
3 माइनस प्लस माइनस 2 टू द 4 एंड y इज इक्वल टू माइनस के 4 में से प्लस का 3 चल गया, बाकी बचा माइनस का 1। ठीक है, तो प्लस का 2 रखा तो हमारे पास y हमारे पास क्या आया माइनस का 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे लेफ्ट x इज इक्वल टू प्लस का 3। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 और ये मल्टीप्लाई जगह 3 के साथ एंड y इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 6 में 3 चलेगा, बाकी बचे 3 बट माइनस 3 क्योंकि 6 बड़ा है उसके साथ जो है साइन है वो माइनस 3। ठीक है, तो y इज इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है हमारी फर्स्ट इक्वेशन हुई कंप्लीट, जिसको हमने पूरा सॉल्व कर लिया और टेबल बना लिया है। अब जो है अपनी सेकंड इक्वेशन की तरफ आते हैं, जो कि हमारे पास है सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब करना क्या है, इसमें जो है हम x को अकेला कर लेते हैं। यहाँ पर x हमारे पास सेम यहीं पर आ गया, ये माइनस का y उस तरह जाके प्लस का y हो जाएगा, तो इस तरह कर सकते हैं y x इज इक्वल टू y प्लस 0। ठीक है, x इज इक्वल टू y प्लस 0। ठीक है, अब इसमें भी चेक कर लेते हैं, जिस तरह हमारे पास जो है स्टूडेंट्स अपने प्रीवियस जो है वो पार्ट नंबर 4 में मसला हुआ था, इस तरह भी इसमें भी हो सकता है। हम जो है पहले x को जो है अकेला कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास इंशाल्लाह आंसर जो है बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, x को हमने अकेला कर लिया। ठीक है, तो जो है टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट 7। इसमें जो है y की वैल्यू हमें खुद से पुट करनी है, माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 एंड 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपनी करना क्या है, लेफ्ट y इज इक्वल टू पहले माइनस का 3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू y की जगह हमारे पास जो है स्टूडेंट्स हमने इसकी वैल्यू रखनी है, सॉरी y की जगह हम वैल्यू रखेंगे जो कि हमारे पास है माइनस का 3। ठीक है, प्लस 0 x इज इक्वल टू 3 में जो 0 में जो भी चीज प्लस होती है स्टूडेंट्स वो वही सेम की सेम आ जाती है। ठीक है, माइनस 3 0 प्लस हुआ तो माइनस का 3 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये माइनस का 3। इसी तरह सेम अब हम आप कॉमन सेंस है ये जो है, जब हम यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स y की जगह माइनस का 2 रखेंगे और 0 में प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, देखिए माइनस के 2 में y की जगह माइनस का 2 रखा और हमने 0 में प्लस कर दिया तो आंसर हमारे पास आएगा माइनस का 2। इसी तरह माइनस का 1 जो है उसमें प्लस 0 कर देंगे तो हमारे पास आंसर माइनस का 1 आ जाएगा। अगर 0 में 0 प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 ही आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सेम 1 जो है वो प्लस का 1 0 में प्लस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 2 जो है वो प्लस करेंगे 0 में तो 2 आ जाएगा। 3 0 में प्लस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ये ज़्यादा करने की जो है वो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी जो है इसको पूरा सॉल्व करने की। ठीक है, बस 0 था तो 0 से जो है वो हमारे पास जो भी 0 में वैल्यू प्लस होती है ऐड होती है और वो 0 सेम की सेम वही आ जाती है। ठीक है, अब हमें इसमें चेक करना है, क्या चेक करना है कि हमारे पास कौन सी वैल्यू जो है हमारे पास सेम आई है। ठीक है, अब देखते हैं, तो यहाँ पर इसमें जो स्टूडेंट देखिए हमारे पास x प्लस का 1 y प्लस का 1 x प्लस का 1 y प्लस का 1 दोनों वैल्यूज जो है ये वाली हमारे पास सेम आई हैं इस क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट अब जो है हमारे पास हमारा आंसर आ चुका है। क्या है हमारे पास यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में जो है हम अपना आंसर लिख देंगे 1 एंड 1। ठीक है, x भी 1 और y भी 1 और ये हमारे पास हमारे लास्ट पार्ट नंबर 5 का आंसर है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास हमारे 5 पार्ट्स हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, इसमें हमने करना क्या था, करना यही था कि हमने जो है वो इसमें जो है किसी भी एक वैल्यू को x को या हमने y को जो है वो अकेला करना था, इक्वेशन बनानी थी। इक्वेशन बनाने के बाद x की जिसे हम जो है वो बाहर निकालते हैं उसकी वैल्यू खुद से फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, और जो हमारे पास इक्वेशन के अंदर अननोन वेरिएबल होता है उसका जो है हमने एक की वैल्यू जो है वो खुद से रखनी होती है। ठीक है, जो कि हमने वैल्यू अकॉर्डिंग टू योर बुक, जो आपकी इस बुक में जो है वो वैल्यू दी गई है -3 -2 -1 0 1 एंड 2 1 2 एंड 3, ये वैल्यू जो है हमने यहाँ पर रखी है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, सारे क्वेश्चन जितने भी हमने पार्ट सॉल्व किए हैं सब में जो है वो एक ही वैल्यू रखी है -3 -2 -1 0 1 एंड 1 2 एंड 3। ठीक है, और यही जो है वो वैल्यूज रखे जो हमने y की वैल्यू जो है सॉल्व कर लिए। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो टेबल्स बनते हैं, ठीक है, उन टेबल्स में से जो है वो हमने करना क्या है, अपना आंसर फाइंड आउट करना है। और आंसर हमारे पास से 2 वर्ड आते हैं जो कि हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस में सेम वैल्यूज होती हैं। जैसे कि यहाँ पर x भी 1 सेम था और y भी 1 सेम था और यहाँ पर भी x 1 सेम था और y हमारे पास 1 सेम था। ठीक है, इसी तरह जो है ये दोनों वैल्यूज जो सेम है और ये हमारे पास हमारे इस पार्ट की जो है वो हमारे इस पार्ट का पार्ट नंबर 5 का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना बड़ा प्रोसेस करके इन पूरी इक्वेशंस को बना के इनको सॉल्व करके जो है वो पूरा जो है प्रोसेस करके जो है वो इतना बड़ा, उसके बाद हमारा आंसर निकलता है सिर्फ 2 वर्ड,
सिर्फ 2 वर्ड हमारे पास हमारे पूरे क्वेश्चन का आंसर निकलता है। ठीक है, आई होप कि आपको जो अच्छे समझ में आ चुका होगा। आज की क्लास में हमने 5 पार्ट सॉल्व करे थे जो कि हमने कंप्लीट कर ली है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ आ चुका होगा। अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आपने जो है मुझसे पूछना है, कमेंट में पूछना है, व्हाट्सएप नंबर जो है उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, कमेंट लाजमी करिएगा। ठीक है, कमेंट जो है वो लाजमी किया करें। ठीक है, उसके बाद जो है अगर मैथ के हवाले से आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलता भी नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह।